हेलो एवरीवन, अगर आप भी एचटेट का एग्जाम 8 और 9 फरवरी को दे के आने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कि अब बचे हुए टाइम में आपको क्या क्या करना चाहिए। उसके लिए पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेंगी, लेकिन आपको एग्जैक्टली मुझे पता है आप इन्हीं चीजों का सामना कर रहे हैं। तो मैं पहले छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपके एचटेट के एग्जाम की जो डेट है ना वो पोस्टपोन हो गई थी, और जैसे हमारे एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाती है ना तो हमारा तैयारी का मन कम करने लग जाता है। भाई, एक फिक्स डेट थी, उसके लिए हम पूरी जबरदस्त तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक डेट चेंज हो गई तो हमारा मन हमें अजीब अजीब बहाने देने लग जाता है। और वो कुछ मैंने मन के बहाने लिख रखे हैं आपके। पहला, मन कहने लग जाता है कि अभी तो टाइम है। ठीक है, ये सबसे गलत बात है आपकी ऐसा सोचने के लिए। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए और उसको प्रिपेयर रखने के लिए तैयारी की जरूरत है। बेशक आपकी तैयारी है, अगर आप 15 दिन छोड़ दोगे तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो अगर किसी की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है और वो इस टाइम पर आकर उसका मन ये बोल रहा है कि अभी तो टाइम बचा हुआ है, ठीक है, अभी इतनी ज्यादा तैयारी करने की क्या जरूरत है, तो ये आपको नुकसान दे देगा। चाहे अभी तक आपके 110 मार्क्स आ रहे थे, आप 15 दिन छोड़ के देख लो, आप 90 पर वापिस आ जाओगे। तो पहले ये मन आपको बार बार बोलेगा। दूसरा, आपका मन आपको बार बार बोलता है कि क्या पता आपकी बार एग्जाम हो ही ना। मन हमारा ऐसे ऐसे बहाने देता है हमें तैयारी ना करने के लिए। या फिर आपका मन बोलेगा कि तैयारी करने में सिर्फ 15 दिन ही लगेंगे, अभी तो 1 महीना बचा हुआ है, तो मैं 15 दिन के बाद शुरू करूंगा। और जो ये सोच रहा है ना कि मैं 15 दिन के बाद शुरू करूंगा, मैं गारंटी देता हूं वो शुरू ही नहीं करेगा। भाई, गला खराब है मेरा, सॉरी। तो मैं गारंटी देता हूं वो शुरू ही नहीं करेगा, वो पूरा का पूरा महीना ऐसे ही निकाल देगा। तो इसका मतलब ये कुछ चीजें हैं जो आपके मन में चल रही हैं। मैं सारी बुक लिस्ट बता दूं आपको, मैं सारे तरीके बता दूं, लेकिन अगर आपको उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ही नहीं पता है तो स्टेट क्वालिफाई कैसे होगा। भाई, स्ट्रेटजी आपने अब तक बहुत देख ली होंगी, बुक लिस्ट भी आपको पता है, तैयारी कैसे करनी है ये भी आपको पता है। इंपॉर्टेंट है कि क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। तो आज की वीडियो में मेन मोटिव मेरा ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि चीजें इंप्लीमेंट कैसे करनी है इस बचे हुए टाइम में एचटेट को क्वालिफाई करने के लिए। साथ में एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने पूरी बुक लिस्ट वगैरह अभी तक तैयार नहीं की है, तो इस वीडियो में वो चीजें आपको नहीं मिलने वाली है। मैं कोई आपको बुक लिस्ट बताने वाला नहीं हूं, वो बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा इस टाइम पर। मैं 3 से 3.5 महीने पहले जब बुक लिस्ट बतानी चाहिए उस टाइम पर एचटेट की स्ट्रेटजी वीडियो 2 लेके आया था। एक आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, उसमें पिछले 5 साल का आपको डेटा दिया था, आपको बुक लिस्ट बताई थी तैयारी कैसे करनी है। अगर आपने वो लेवल भी पार नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो आप जरूर देखना। साथ में, क्योंकि मैं एचटेट टीजीटी मैथ पढ़ाता हूं, तो मैंने एचटेट टीजीटी मैथ के लिए एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी। तो मैं ये आज वीडियो क्यों बना रहा हूं, आज वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि कुछ ऐसी चीजें जिनको इंप्लीमेंट करके आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो सारी चीजें आपको बताऊं। तो सबसे पहले तो आप अपने मन को रोकिए, और मैंने एक लाइन लिख रखी है कि मन के मत पे मत चलिए, ये जीते जी मरवा देगा। कहने का मतलब, मन की मत मानिए, पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए एक प्रॉपर टाइम तक पढ़ने के लिए। मन आपको अजीब अजीब बहाने देगा, लेकिन उससे ऊपर जाकर आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है और एक प्रॉपर टाइम लगाकर इस 1 महीने तक लगातार पढ़ते रहना है, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ये थी शुरुआत। मैं सिर्फ भूमिका बांध रहा था अभी तक कि आप अच्छे तरीके से जाग जाओ और आप समझो कि ये वीडियो आपके लिए कितनी जरूरी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मैथ्स विद राकेश छोकर चैनल से वीडियो देख रहे हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर मैथ आता है, तो इस चैनल से आप डेफिनेटली अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी की। देखिए, मैं स्ट्रेटजी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो सबसे पहले इस एक काम को कीजिए, इवेल्युएट योर प्रिपरेशन। आप अपने आप को चेक कीजिए आप कहां खड़े हो। आपने पिछले साल तैयारी की थी, वही बुक लिस्ट थी आपके पास, वही तरीका था, और आपने पिछली बार क्वालिफाई नहीं किया।
उसी तरीके से आप अब की बार भी लगे हुए हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप पिछली बार क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इस बार कैसे कर पाओगे? तो जरूरी है कि एक बार पहले आप अपने आप को चेक कर लें। ऐसा तो नहीं कि आप अंधेरे में तीर मारते जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक सही ऑथेंटिक डेटा ही नहीं है और आप बेवजह लगे हुए हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले एक बार के लिए अपने आप को चेक कीजिए। और चेक करने का बेटर तरीका क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से बेटर तरीका हो सकता है कि आप एक प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें। आप जो भी लेवल दे रहे हैं, आप पीआरटी दे रहे हैं, आप एचटेट टीजीटी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है कोई, आपका पीजीटी का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो उसका एक प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए आप। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने पिछले 5 साल के तीनों लेवल के जो आपके भिवानी बोर्ड ने अपलोड कर रखी हैं, वो डाउनलोड करके वहां से अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से वो प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए जो आपको लगता है, जिस साल का आपने लगाना है, 2023 का, 22 का, 20 का, जो भी आपको ठीक लगता है, आपको ये एक पेपर लगा लीजिए। साथ में हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी लगा लिए हैं, तो ऐसे में वो एक प्रीवियस ईयर पेपर तो लगाए ही, साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी लगा ली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो ना, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक छोटी सी चीज लिखी है कि आप जो बुक पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट है, उसको चेक करने का तरीका क्या रहेगा? उसको चेक करने का तरीका ये रहेगा कि आप एक प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें और एक प्रैक्टिस सेट लगा लें। अब उसके पीछे का कारण क्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या आप बुक पढ़ रहे हो रिलेवेंट है या नहीं? उसके पीछे का मेन कारण है कि आप है ना, मुफ्त के कंटेंट से नहीं बच रहे हो। आज के टाइम मुफ्त का कंटेंट बहुत ज्यादा घूम रहा है। टेलीग्राम चैनल दुनिया भर के ज्वाइन कर रखे हैं आपने, दुनिया भर की पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, एक एक सब्जेक्ट की आपके पास 10-10, 20-20 पीडीएफ पड़ी हुई है ना, आप उनको पढ़ते हो, जिसको पढ़ते हो वो रिलेवेंट नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसकी बुक्स आपके पास बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, कंसाइज सिलेबस होना चाहिए आपका, जिसको आप टाइमली पढ़ सके। जब हमारे पास बहुत ज्यादा बुक्स होती है ना, तो हमारा मन पढ़ने का नहीं करता, क्योंकि आपको मन कंफ्यूज हो जाता है कि किसको पढ़ूं। तो आपने टारगेट अपने मन को बहुत ज्यादा दे दिए हैं, जबकि इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं होती। हर सब्जेक्ट के लिए 2 बुक्स काफी हैं, एक प्रैक्टिस के लिए और एक थ्योरी के लिए। इससे ज्यादा बुक इस एग्जाम के किसी भी टॉपिक के लिए नहीं हो सकती, लेकिन वो 2 बुक ढूंढना अपने आप में एक काम है। क्योंकि अगर आपने वो ढूंढी नहीं है अभी तक और आप बेवजह ही किसी भी सोर्स से पढ़ते जा रहे हो, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसका मतलब, अब आपके मुफ्त के कंटेंट से मेरा क्या अर्थ था? मुफ्त के कंटेंट से मेरा अर्थ था, मैं एक यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, आपको ऑथेंटिक तरीके से मैंने मैथ पढ़ा दिया। अगर मैं कोई पीडीएफ दे रहा हूँ ना आपको, तो वो मेरे नॉलेज पर और मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। लेकिन आपने जो ऐसे ही कोई पीडीएफ डाउनलोड कर ली जिसका कोई आपको सोर्स तक नहीं पता और आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, वो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है? अब एग्जाम्पल के लिए मैं अगर एक छोटी सी चीज बताऊं बीच में, ताकि आपको पता चले। जब मैंने आपको स्टेट पढ़ाया था, पढ़ाते ही जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ आपको कंटेंट देना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने सीडीपी का कंटेंट आपको दिया था। सीडीपी आप किसी भी लेवल को दे रहे हो, उसमें 30 नंबर की आती है। अब एक तो आपने क्या करा, कहीं से भी सीडीपी की पीडीएफ डाउनलोड कर ली। एक मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने अपने हाथों से हैंड रिटन 150 पेज लिखे सीडीपी के, और बहुत खोज करके लिखे, और मैं वो पीडीएफ आपको दे रहा हूं। लेकिन आपने तो मुफ्त में लेनी है, आप 99 रुपीज में परचेज नहीं करोगे, क्योंकि आपने ऐसा लग रहा है कि जब चीजें फ्री में अवेलेबल हैं तो हम पैसे क्यों दें। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं कि यहां पर आकर ये बोलूं कि भाई नहीं, मैं तो यहां समाज सेवा कर रहा हूं। नहीं, मेरा भी एक पर्पस है, आपका भी एक पर्पस है। मैं यहाँ पर आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पर फ्री में पूरा मैथ पढ़ा दिया है और बिल्कुल सीरीज में वो आपको कंटेंट मिलेगा, वो मेरी सर्विसेज हैं। लेकिन अगर मैं कोई कंटेंट आपको देना चाहता हूँ और उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए रिसोर्सेज जुटा रहा हूँ, तो मैं भी चाहूंगा उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे भी मिले, लेकिन उसके बदले मैं जो आपको दूंगा वो भी रिलेवेंट हो। और मैं ये अपने बारे में नहीं बोल रहा, मैं सभी के बारे में बोल रहा हूँ। जो भी मेरी टीचिंग कम्युनिटी से हैं, वो कुछ भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर वो पेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है? तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताया है, ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि आप एक ढंग का कंटेंट खरीद लें। आप एक 70,000 की नौकरी की तैयारी कर रहे हो,
उसमें अगर आपके 4-5 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं तो कर दो ना भाई, आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप उससे बच के आपने 1-2 साल वेस्ट कर दिया तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। समझाता हूं आपको। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एचटेट की जो वैकेंसियां है ना, वो आपको अपनी पूरी जिंदगी में 2 से 3 बार बड़ी मुश्किल से देखने के लिए मिलेंगी। अब उसमें से अगर एक कारण ये हो जाए कि आप स्क्रीनिंग इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपका एचटेट ही पास नहीं है, तो आप उस पैसे को बचा के करोगे क्या? तो एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त मत लिया करो भाई। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, फ्री में अवेलेबल है। आप टीचर को देखो किसने रिलेवेंट पढ़ा रखा है, किसने इतना पढ़ा रखा है कि यूट्यूब से ही पढ़ा जा सकता है, सिलेक्ट कर लो। लेकिन बेवजह की पीडीएफ्स को मत डाउनलोड किया करो। ठीक। अब दूसरा, अब बात करता हूं मैं प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट आपने क्या किया, अब आपके पास प्रैक्टिस सेट भी सही होना चाहिए। भाई मैंने बता दिया आपको कि आप एक सही बुक लिस्ट बना लो, वो थोड़ा और आगे चलते आपको पता चल जाएगा कैसे बनानी है। अब आपने एक प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया और आपने एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया। पहले मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊंगा वो कैसे लगाना है, लेकिन फिलहाल आपने दोनों लगा लिए और आपको पता चला कि आपके मार्क्स 80 से और 90 के बीच है और अभी 1 महीना बचा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूं कि मुबारक हो, आप एक सही ऑथेंटिक डेटा पढ़ रहे हैं और उसको कंटिन्यू रखें। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना मेरे से कुछ परचेज करने की जरूरत है, ना किसी और से कुछ परचेज करने की जरूरत है। अगर इन दोनों में आपके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि 90 आने चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि एक बात और ध्यान देना, जो आपके आज मार्क्स आ रहे हैं ना, यही एग्जाम में आएंगे। ये लिखित में ले लेना मेरे से, ये मत सोचना कि 85 आ गए हैं तो वहां 95 आएंगे। जो आप यहां मार्क्स ले रहे हो, और ये आपने प्रॉपर एग्जाम वाली फीलिंग लेके ही प्रैक्टिस सेट देना है। आपका प्रैक्टिस सेट का प्रिंट आउट होगा आपके पास, प्रॉपर टाइमिंग होगा, उसके हिसाब से पेपर दिया। ऐसे नहीं कि बैठ के फुर्सत से पेपर दे के देख लिया, नहीं, एग्जाम वाली ही कंडीशन रख के आपने पेपर दिया। और आपके अगर 90 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसी टॉपिक को पढ़कर, जो आप अभी तक पढ़ रहे हो, उसी बुक को पढ़कर, उसी टीचर को फॉलो करके आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस इससे आगे आपको कुछ बचाने की बात नहीं है। लेकिन आपकी स्थिति ज्यादा दयनीय है, आपके मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं, आप 85 से भी नीचे हो, आप 80 से भी नीचे हो, तो फिर आपको बुक लिस्ट भी चेक करने की जरूरत है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो भी चेक करने की जरूरत है, और जो आप पीडीएफ्स पढ़ रहे हो उनको भी चेक करने की जरूरत है। अब मैं दोबारा आता हूं प्रैक्टिस सेट पर। एचटेट में किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के मेरे हिसाब से 2 ही तरीके हैं। पहला उसके कंसेप्ट और थ्योरी, दूसरा उसकी प्रैक्टिस। अब जैसे मैंने सीडीपी के पीछे बात की थी कि मैं आपको सीडीपी के नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और मैंने वो नोट्स आपको दे दिए और वो नोट्स आपने पढ़ लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी थ्योरी क्लियर होगी। बशर्ते आप उसको एक बार पढ़ो। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग शायद 2 बार बनेगी, उसमें 3 बार बनेगी, वो आपकी मर्जी है। 50 बुक्स मत पढ़ना फिर। अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया है तो उन 150 पेजों को ही आप 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, ताकि आपके कंसेप्ट मजबूत हो। ये था थ्योरी का पार्ट। दूसरा, अब बात आती है प्रैक्टिस की। देखिए मैं सीडीपी नहीं पढ़ा रहा फिलहाल अपने चैनल पर, तो मैंने सीडीपी के प्रैक्टिस सेट नहीं बनाए हैं, मैंने सिर्फ सीडीपी की थ्योरी बनाई है। लेकिन अगर आप किसी टीचर से सीडीपी के कोर्स परचेज कर चुके हो, आपने सीडीपी वहां से सीख ली है, किसी और टीचर से सीख रहे हो आप, तो उसने डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए होंगे। 30 नंबर की सीडीपी आती है। अगर किसी टीचर ने आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड नहीं कराए तो इसका मतलब टीचर ने ठीक नहीं किया, या फिर आपने वो 10 प्रैक्टिस सेट परचेज नहीं किए। कर लो उनको, तभी काम चलेगा। क्योंकि एक टीचर की जो उस सब्जेक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपकी नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना, वो भी किसी लेवल का होना चाहिए। ऐसे नहीं भाई, प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है स्टेट के लिए। तो दूसरा, जब आप एक प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपको एक प्रैक्टिस सेट मिले ही ना, एक पूरा 150 नंबर का प्रैक्टिस सेट ना मिले। तब आप अपना लेवल देखो कौन सा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं एचटेट टीजीटी मैथ का। भाई आप एचटेट टीजीटी मैथ देने वाले हो, उसमें 60 नंबर का मैथ आने वाला है, तो 60 नंबर के मैथ के प्रैक्टिस सेट मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रखे हैं ना। अगर कोई एचटेट टीजीटी मैथ मेरे से पढ़ रहा है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने उसको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। तो जब वो प्रैक्टिस करना चाहता है ना और अपने आप को चेक करना चाहता है, तो ये 10 प्रैक्टिस सेट में से कोई एक प्रैक्टिस सेट लगा के वो चेक कर लेगा। भाई अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से एचटेट दे रहे हो, आप फर्ज करो आप हिंदी से पीजीटी दे रहे हो, तो आप हिंदी के 60 नंबर के प्रैक्टिस सेट तो होने चाहिए ना आपके पास। अगर वो है ही नहीं, उनको परचेज करें अगर नहीं है, और फिर लगाएं और फिर चेक करें आपका लेवल क्या है। तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि अब आपको यहां से आगे तैयारी किस तरीके से करनी है।
ठीक है। अब जब मैं प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा था, दोबारा फिर वहीं आता हूँ। आपने इन दोनों को लगा लिया, लगा के पता चला कि आपकी सिचुएशन दयनीय है, तब आपको यहाँ पर अब कोर्स परचेज करने की जरूरत है। बहुत सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की एक एक महीने के क्रैश कोर्स आपको दे रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? अब आप ये बताइए, अभी तक तो आप 70 नंबर नहीं ले पाए, लेकिन एक महीने में जादू करके आप 90 नंबर लेने वाले हो खुद से ही, सेल्फ स्टडी से। ये बहुत बड़ी झूठ बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये अगर मैं 6 महीने पहले कह रहा होता तो ठीक होता, लेकिन अगर आपके पास एक ही महीना बचा हुआ है ना, तो आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्रैश कोर्स को परचेज कीजिए। अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है, मैंने बताया अगर आप ठीक स्कोर कर रहे हो तो आप सिर्फ प्रैक्टिस पर स्टिक हो जाइए, प्रैक्टिस सेट खरीदिए बस और उनको लगाइए, कुछ मत कीजिए और। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको क्रैश कोर्स खरीदने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक टीचर जो एक महीने में पढ़ा देगा ना आपको, वो खुद से आप थोड़ी ना पढ़ लोगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप किसी ना किसी टीचर को देखें। और अभी तक एटलीस्ट आपने फाइनल कर लिया होगा, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक एस्टेट दे रहे हो तो आपने अपना फेवरेट टीचर ढूंढ लिया होगा, तो वो टीचर आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रोवाइड करा रहा होगा, तो वो आप जरूर देख लें। ठीक है, यही सत्य है, ये झूठ नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, सत्य यही है। अगर आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके तरीके इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकते। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको बुक लिस्ट के बारे में बता दूं, तो आपने ऐसे ही करना है। सीडीपी की एक थ्योरी की बुक, एक प्रैक्टिस की बुक। अगर आप टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास थ्योरी के लिए अगर कुछ नहीं है तो किसी टीचर का एक कोर्स है जो आपने प्रॉपर लिख रखा था फुर्सत टाइम से, तो वो आपकी थ्योरी हो गई। और प्रैक्टिस के लिए भाई मैं अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूं, मैंने अभी आपको दिखाया। ये प्रैक्टिस सेट पहले मैंने 150 के दिए थे आपको, और इसमें आपका वीडियो सोल्यूशन नहीं था। और ये प्रैक्टिस सेट में क्यों लेके आया? पहले मैंने यूट्यूब पे फ्री में पूरा कंटेंट दिया, मेरे पास स्टूडेंट्स ने कमेंट किए कि सर हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, तो हमने प्रैक्टिस सेट के लिए आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए। उस टाइम पर मैं इनका सॉल्यूशन नहीं करा पाया, तो जब मैंने अपना डिजिटल रूम बनवा लिया, जब मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए थे उस टाइम पर मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था। उसके बाद जब पूरा डिजिटल रूम तैयार हो गया तो मैंने इसका वीडियो सोल्यूशन भी दे दिया आपको। अब मैं ये एक चीज के बारे में बता रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्टों के बारे में समझ लीजिए आप, ये मैथ के बारे में नहीं है। मैं मैथ के बारे में आपका एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। अब ये मैंने जो मैथ के 10 प्रैक्टिस सेट बनाए थे, इनके मैंने वीडियो सोल्यूशन दे दिया आपको, एक आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपके पास 10 प्रैक्टिस सेट है आपके सब्जेक्ट के जो 60 नंबर का आने वाला है, और वो 10 प्रैक्टिस सेट के वीडियो सोल्यूशन भी है आपके पास। पहले आपको प्रैक्टिस सेट मिले, आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, लगा के आपको पता चला कि मेरे तो 60 में से 50 मार्क्स आए हैं। 10 क्वेश्चन तो आपने वो देखने हैं, साथ में उन 50 क्वेश्चन में किस में आपने कितना टाइम ज्यादा लगा दिया, वो वीडियो में एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चलेगा कि टीचर ने ये क्वेश्चन ऐसे सोचा है, मैंने ऐसे नहीं सोचा था। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका यही है, आप अपने टीचर से प्रैक्टिस सेट परचेज कर लें। अब परचेज क्यों करें, फ्री में क्यों नहीं? उसके पीछे एक कारण है, जो ढंग की चीजें बनाएगा वो फ्री में नहीं देगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा था, मैंने डिजिटल रूम बनवाया जिसमें लाखों में खर्च आता है। अब वो मैंने खर्च कर दिया, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दिया। अब मैं ये चाहूंगा ना कि भाई मैं भी ग्रो करूँ, जो मैं पैसे लगा रहा हूँ भाई, आपका वाईफाई का खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च है, वो भी तो मैंने पूरा करना है ना। तो मैं उस चीज को पूरा करने के लिए, उन चीजों को अर्न करने के लिए कुछ पेड चीजें बनाऊंगा, और वो पेड चीजें बकायदा अच्छी होंगी। आप किसी स्कूल में जाकर ये बोल सकते हो क्या कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन फीस नहीं दूंगा, आप फ्री क्यों नहीं करा लेते? वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये बात आपको बोल दूं कि आप जॉब लग जाओ, पैसे मत लेना ना, फ्री में कर लेना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा फ्री के कंटेंट के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें, सही चीज सही टाइम पे पढ़ लें, और नॉमिनल चार्ज में मिल जाती है, कोई खास बात नहीं है, बहुत महंगी नहीं होती, वो सस्ती होती है। अब ये भी मैंने बताया आपको, ये कोई 400 में है, 70,000 की जॉब अगर आप 400 की पीडीएफ पढ़ के और वीडियो देख के पर तैयारी कर रहे हो तो कोई बहुत ज्यादा बुरी बात नहीं है। ऐसे ही अब जो मैंने थोड़ा सा आगे बताया था, एक चीज और बता देता हूँ। अगर आप एसटीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं, और उसके बाद भी आपकी स्थिति ज्यादा दयनीय है, आप 70-75 नंबर से ऊपर नहीं जा रहे हो, एसटीजीटी मैथ की बात कर रहा हूं, या फिर पीआरटी की जिसमें 40 नंबर का मैथ आता है, तो आप मेरा एक क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो 799।
जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक सिलेबस इस पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी तक इसमें 4 से 5 टॉपिक में करा चुका हूँ। ये मैंने 1 जनवरी को शुरू किया था और इसमें हर रोज एक वीडियो आती है और वो एक वीडियो एक कंप्लीट टॉपिक की होती है और मैं इतने क्वेश्चन कराता हूँ कि उसमें प्रैक्टिस भी आपकी साथ के साथ होगी। ठीक है जी। ये दोबारा फिर मैंने खुद का प्रमोशन कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलने लग जाएंगे कि सर आप स्ट्रेटजी नहीं बता रहे हो, ये बाकी चीजें बता रहे हो। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। आपका स्टेट क्वालिफाई ऐसे ही होगा कि आपने बुक्स ठीक बना ली हैं। वो कैसे बनाई है मैंने तरीके बता दिए हैं आपको। मैं आपको बुक्स नहीं ढूंढवा सकता। आपने टीचर ढूंढ रखे हैं, दे विल हेल्प यू। अगर मैं अपने सब्जेक्ट का ऑथेंटिक मटेरियल आपको दे सकता हूं तो गारंटी देता हूं जो टीचर आपने ढूंढ रखा है वो भी आपको बड़ा ही ऑथेंटिक मटेरियल दे सकता है। अभी 1 महीना बचा हुआ है, उसको ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। ये पैसा और ये टाइम बेकार नहीं जाएगा आपका। आपको जॉब मिल जाएगी। आपने स्टेट क्वालिफाई कर लिया तो आपके सर से एक समस्या दूर होगी है। अब सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है। अब अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। स्क्रीनिंग कुछ नहीं है, वो आपके सब्जेक्ट की तैयारी है बस। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग चीजें हमें पढ़नी होती हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ढंग से अपनी बुक्स लगाएं। अभी फिलहाल अपना क्रैश कोर्स ले लें, अपनी प्रैक्टिस सेट खरीद लें। जिसका लेवल अच्छा है वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाए, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिसका लेवल अच्छा है प्रैक्टिस सेट खरीदे, लगाए, एग्जाम क्वालिफाई होगा। जिसका लेवल खराब है वो अगले साल की तैयारी के पीछे मत भागे। 1 महीना काफी होता है। अगर सही रिलेवेंट टॉपिक पढ़ोगे, सही टीचर से पढ़ोगे तो 1 महीने में भी 90 नंबर जितना आपका सिलेबस हो जाएगा। तो उसके लिए आप कोई कोर्स जरूर परचेज कर लें। मेरी तरफ से इतना ही। चाहे आपको ये अच्छा लगे चाहे बुरा, मैंने आपको कटु सत्य बताया है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। बाकी तरीका यही है तैयारी करने का। ठीक है। जो आप अगर कोई बहुत डिटेल से जानना चाहता है, शायद जिसकी मंशा ज्यादा थी इस वीडियो से कि भाई मैं एस्टेट के बारे में ज्यादा जानना चाहता था, तो उसको मैं बोलूंगा कि मैंने एस्टेट की स्ट्रेटजी की बुक लिस्ट की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप उसको देख लेंगे। थैंक यू दोस्तों।